उपस्थिति में हम सभी इकट्ठा हुए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिलों में यह जो सपना जगा है, उस सपने को हम सब के जीवन में साकार करने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि हम सभी गुलामी की जंजीरों में इतने जकड़ चुके हैं कि गुलामी को ही अपनी मुक्ति मानकर जी रहे हैं और अपने जीवन को समझ नहीं पा रहे कि वास्तविक हमारा जीवन दिन प्रतिदिन और ज्यादा गुलाम होता जा रहा है और ज्यादा हमारी विषम परिस्थितियां आती जा रही है। पूर्व में जब हम गुलाम हुए, हमारे ही लोगों से हमारी ही हत्या करा, हमें ही गला धमका, इन तमाम तरह की देवी देवताओं की झूठी आडंबर भयावह स्थितियां पैदा कर हमें इस तरह से प्रताड़ित किया गया, डराया गया समाज में, और आज वह चीज पूर्ण रूप से विद्यमान भी है। जिन झूठ के बदौलत हमें शोषित किया गया, हमें गुलाम किया गया, आज वह झूठ फलीभूत हो रहा है और हम पढ़ लिख के भी हमारे बीच के हमारे भाई बंधु IAS IPS बन गए, डॉक्टर प्रोफेसर बन गए, इंजीनियर बन गए, बड़े बड़े विद्वान रिसर्चर बन गए, लेकिन उस झूठ और मिथ्या से अपने आप को उबार नहीं सके। यही बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम तमाम जनमानस को यह अनुरोध करते हुए यह संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने आप को जिस झूठी आडंबर में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, तमाम तरह की जो आडंबर की स्थितियों में आप फंसे हुए हैं, उससे मुक्त हो जाएं। हम सभी मूल निवासी हैं, हम सब यहाँ के धरोहर हैं, हमारा यह देश है, लेकिन आज ये आक्रमणकारी आकर और हमारे ही लोगों को अपने कब्जे में कर लिया और करके हमें गुलाम बनाकर आज भी गुलाम रखा है और आज भी हमारे बिकाऊ लोग उसके तलवे चाटने को तैयार हैं और हम उसे अपना नेता और जाति मानते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जात के भैया खड़ा है फलानी पार्टी में और हम उसको अपना समझकर वोट देकर अपनी गुलामी को मजबूत कर देते हैं। तो आप तमाम आयाम से मेरी यह अनुरोध है कि आप अपनी वास्तविकता को नहीं पहचानते, आप जिस गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं, इतने ज्यादा जकड़े हैं, इतने ज्यादा जकड़ गए हैं कि उससे उभरना बड़े बड़े हस्तियों की जब बात नहीं, जो प्रोफेसर प्रिंसिपल बन गया, जो डॉक्टर इंजीनियर बन गया, जो IAS IPS बन गया, वह भी इस गुलामी की जंजीर में और ज्यादा जकड़ जा चुका है। तो हम जो सीधे साधे भूखे लोग हैं, हम तो ऐसे ही गुलाम भूखमरी के शिकार हैं, अनपढ़ हैं, नासमझ हैं, बहुत सारी परिस्थितियों से अनबुझ हैं। लेकिन शायद हौसला मेरे पास है, शायद ईमानदारी मेरे पास है, शायद जवाबदेही मेरे पास है। इसलिए मैं तमाम जनों से यह अनुरोध करता हूँ कि आप जो गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं या जो भेदभाव की भावना जो आप में है, इसे पहले मिटाएं। हम तमाम मूल निवासी पहले एक हों, लेकिन सरकार की व्यवस्था ने भी हमें दलित, महादलित, हमें पिछड़ा और अति पिछड़ा तमाम तरह की परिस्थितियों में बांट कर तोड़ा और उससे देने का काम तो कम, लेकिन समाज को तोड़कर हमें मोटिवेट कर हमारा शोषण करने का काम तो जरूर कर रहा है। आज हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को इस तरह का प्रोत्साहन वो वर्ग के लोग देते हैं, स्वर्ण के लोग, कि ये दलित होकर तुम्हारे सामने ऐसे चलेगा, तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग अपनी मूर्खता में उन दलित भाइयों के साथ शोषण करके आपस में लड़ जाते हैं। हमारे दलित भाई लोग यह सोचते हैं कि यह पिछड़ा वर्ग का लोग शायद हमारा नहीं है और वो भी उसके प्रति देश की भावना रख के जीवन जीने लगते हैं।
आज पिछड़ा वर्ग में सबसे ज्यादा जाति मजबूती और परिस्थिति के अनुसार सफलता की दुनिया में अभी भारतवर्ष की स्थिति में जो है वह जादव जाति का है। तो हमारे तमाम मूल निवासियों के दिमाग में डाल दिया कि अहिर पिटाई तब करे जब सब मीत मरी जाए। आपस में तोड़ा, देखा कि इससे टूट जाएगा, तब फिर तो ये इतना सबल हो जाएगा मेरे सीने पर लात रख के मेरी अंतिम विदाई कर देगा। तो सबसे पहले आपस में तोड़ने का काम किया। दलित महादलित में ही हम लड़ रहे हैं, हम अपने पिछड़े अति पिछड़ों में लड़ रहे हैं, फिर पिछड़े दलित से लड़ रहे हैं। अब सोचिए जब हम लड़ने ही में लगे हुए हैं तो फायदा कौन उठाएगा? जब हम बट जाएंगे तो बाकी लोग उसका बेनिफिट उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। तो हमें बटना और टूटना नहीं है। तारीख से इतना चिलचिलाती धूप में हम लोग पार्टी के लिए जो आज जो दृश्य दिखाया जा रहा है, जो नेता का आवाज आ रहा है हमारे लोगों का कि पैसा वाले लोग सब चीज छीन लेंगे, कितना मेहनत संघर्ष से यहाँ तक